आई हैव ट्रीटेड माई सेल्फ, आई कैन ट्रीट यू टू। आई डोंट नीड क्वालिफिकेशन। लेकिन जब भी हम मेडिकल की बात करते हैं ना आकाश भाई, तो हम सबसे पहला देखते हैं एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका डिग्री क्या है, बिल्कुल राइट? उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। लेकिन आज ये हो गया है कि अगर ये पतला दिख रहा है तो इसके पास से ले सकते हैं, इसने 50 किलो वेट कम किया है, 30 केजी किया है, 10 केजीज किया है, तो ही कैन ट्रीट मी और शी कैन ट्रीट मी, राइट? तो ये सबसे बड़ा हार्मिंग अलार्म है आज। डाइट कोई जादू नहीं है कि आपने कर लिया तो अचानक से रिवर्स होगा। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स टाइम बॉडी चेंजेस दिखाने के लिए, और अगर आपने डेडिकेटेडली गाइडलाइंस फॉलो की है तो वो आपको रिजल्ट देनी ही देनी। लेट नाइट वर्क होते हैं, यूएस बेस्ड कॉल्स होते हैं, सो लेट नाइट उनका जगना होता है, इसीलिए सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते एंड पूरा दिन यहाँ पे काम करना रहता है। हेंस दे डू नॉट रियली हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी। इनके लिए डाइट तो एक मेजर पोर्शन है जहाँ पे हम उनको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में भी रखते हैं, क्योंकि उनको इतने सारे कैलोरी की सेडेंटरीली जरूरत नहीं होती है। 3 मेजर मील्स फॉर 7 days। हाउ मेनी? 21 में से एक मील मैंने बाहर खाया, क्या आपकी हेल्थ खराब हो गई? नहीं, राइट? बट इफ इट इज वेरी रेपिटेड, आज दोपहर में खा लिया, कल रात में खा लिया, परसों मेरा ब्रेकफास्ट बाहर है, इफ इट इज एवरीडे हैबिट, तो डोंट मेक इट अ हैबिट। तो 1 meal in a limited portion is fine. 1 burger in 15 days is not going to ruin your health. Vitamin C, जब स्किन बहुत ग्लोई चाहिए ना तब हम पिक करते हैं। We never think of vitamin C is so important for our bones. अगर आपको बहुत इन्फ्लेमेशन है, have ghee every day in a warm water. आप देखेंगे आपका स्किन अच्छा हो रहा है, आपका जॉइंट हेल्थ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग, द हेयर टेक्सचर, एवरी इन्फ्लेमेशन वो निकाल देता है। बट येस, इट हैज टू बी प्रॉपरली टेकन। अगर आप खा रहे तो यू शुड नो कि थोड़े में तो वेट गेन नहीं होता है। आज का वीडियो में 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन है मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर आज के टाइम में हम सोचें तो ये 3 स्ट्रेस के बिना की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसको दूर करने के लिए हम काफ़ी ट्राई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर क्या इससे निकल सकते हैं? आंसर होगा नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 टाइम हम खाना भी खाते हैं, और स्पेशली गुज्जू लोग या सुरतीस तो नाश्ता भी होता है, तो 4 टाइम 5 टाइम हमारा खाना रहता है। तो टेस्ट वाइज तो हम काफ़ी डिलीशियस खाना खा लेते हैं, पर हेल्थ वाइज क्या ये हमारे शरीर के लिए एक्चुअल में हेल्दी है कि नहीं, ये कभी हमने देखा हुआ है? तो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ आ रहे हैं, कहीं उसका कनेक्शन ये फूड से तो नहीं है ना? ये है दूसरा क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, डाइट। ये शब्द अगर मैं सुनता हूँ तो मुझे घर घर में हर एक बहनों में डाइटिशियन दिखाई देती है, जो मेनली या तो अपने खुद के तरीके से कुछ ना कुछ डाइट में प्लान चेंज करते रहते हैं, अगर बाजू वाले ने कुछ डाइट प्लान लिया हुआ है तो वो भी ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे, फिर आगे जाके उनके रिफ्लेक्शन क्या है वो कभी वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो फूड, डाइट एंड मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, ये तीनों को कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज का हमारा पॉडकास्ट है। तो ये सभी प्रश्नों के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है सूरत के वन ऑफ द बेस्ट डाइटिशियन, जिनका 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और उनका फिट मंत्रा करके सूरत में डाइट सेंटर है, जहाँ पे उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, सिर्फ फूड हैबिट्स चेंज करवा के और डाइट से। तो उनका नाम है मिस अमानत कागजी। हेलो मैम, कैसे हो? टुडे? परफेक्ट, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मैम। आज हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि लोगों तक एक डाइट के रिलेटेड जो भी मिथ्स है, कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है, उसको हम क्लियर कर सके। परफेक्ट, हमारे लिए ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात है कि हम ये नॉलेज दूसरों को दे पाए। थैंक यू वेरी मच मैम। तो स्टार्ट करते हैं। मैम, डाइट, ये शब्द का मीनिंग आपके लिए क्या है और इसका हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है? वैसे अगर मैं कहूँ डाइट, तो डाइट तो वो चीज़ है जो आप रोज़ ही कर रहे हैं। आप खाना रोज खाते हैं ना, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ डाइट एवरी सिंगल डे। इसको एक बहुत डरावनी सी चीज लोगों ने बना दी है। फॉर मी व्हेन आई से डाइट, इट इज माय एवरीडे फूड हैबिट जो मैं खाती हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसी को न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन कहती हूँ, जिसमें ओवरऑल हर फूड जो मेरे पेट में जाने वाला है कुछ बेनिफिट दे के जाए। बिल्कुल, दैट इज व्हाट टू मी अ डाइट इज। ग्रेट। तो नॉर्मली जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि डाइट चार्ट अगर हम सुनते हैं डाइट चार्ट, तो ऑलमोस्ट हर एक लेडी अपने हिसाब से डाइट चार्ट मैनिपुलेट करती रहती है, या तो किसी से गूगल से लेके या कहीं से भी वो डाइट चार्ट लेके ट्रायल लेके, नहीं होता है तो दूसरा।
तो क्या ये रेकमेंडेड है, और अगर नहीं है तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? आपको अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो क्या आप गूगल करके कोई मेडिसिन लेंगे? पड़ोसी से मेडिसिन लेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। सो द प्रॉब्लम इज वी डोंट इन्वेस्ट इन आवर हेल्थ। आज मुझे एक ड्रेस अच्छी लगी, मैंने ले ली, पर आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं 2 बारी नहीं सोती। व्हाट आई डू, आई फर्स्ट गो टू गूगल और मैं गूगल करती हूँ। गूगल की सलाह, क्या गूगल जानता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग आज फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल की लाइफ में तो बहुत सारे ट्रांजिशन हैं देन मेल्स, राइट? पीरियड साइकिल क्या है, अभी किस फॉलिक्यूलर फेज में है, और मे बी क्या मेंटल स्ट्रेस है, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, बच्चे हैं नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। क्या ये सारा गूगल पूछता है आपसे? बिल्कुल नहीं ना। वो एक जनरल आपको गाइडलाइन जो कहीं से फीड हुआ है, सर्च में ऊपर आया, वो बता देता है, एंड वी ट्रेंड टू टेक इट। नेक्स्ट हम करते हैं, पड़ोसी से पूछ लेते क्योंकि उसने बहुत सारा वेट लॉस किया है, या मेरी फ्रेंड है आजकल बड़ा वेट लॉस कर रही है और अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। आई हैव ट्रीटेड माई सेल्फ, आई कैन ट्रीट यू टू। आई डोंट नीड क्वालिफिकेशन। लेकिन जब भी हम मेडिकल की बात करते हैं ना आकाश भाई, तो हम सबसे पहला देखते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका डिग्री क्या है, बिल्कुल राइट? उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं। लेकिन आज ये हो गया है कि अगर ये पतला दिख रहा है तो इसके पास से ले सकते हैं। इसने 50 किलो वेट कम किया है, 30 kg किया है, 10 kgs किया है, तो ही कैन ट्रीट मी और शी कैन ट्रीट मी, राइट? तो ये सबसे बड़ा हार्मिंग अलार्म है। आजकल हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जो ऑलरेडी दवाई लेके वेट लॉस करके आए हैं, मे बी सम पिल्स लेके वेट लॉस करके आए, या ऐसे सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाके करके आए, अल्टीमेटली कमिंग विद अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम जो उनको नहीं थी और डेवलप हुई है, और किसी ना किसी ट्रॉमा के लिए उनको कोई हार्मोनल इफेक्ट हुई है। फिर एंटायर चीज़ों को रिवर्स करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो द थिंग इज, प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि खुद से डाइट तो कर लेते, फिर उसके बाद जो होता है, जो सफरिंग होता है, वो फेस फिर ब्लेमिंग आता है एक्चुअल डाइटिशियन पे कि भाई आप नहीं कर पाते हो। कई बार ऐसा भी होता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, यूजुअली ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर हैविंग, अगर आपने चूज़ किया है एक प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियंस को, जिनके पास इनफ नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि क्या आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई है। बिल्कुल। इफ़ आपने से सारी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई है पर इमोशनली रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं बताई है, दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन योर डाइट। तो यूजुअली ऐसा ब्लेम्स नहीं होते हैं, बट येस, डाइट कोई जादू नहीं है कि आपने कर लिया तो अचानक से रिवर्स होगा। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स टाइम बॉडी चेंजेस दिखाने के लिए, और अगर आपने डेडिकेटेडली गाइडलाइंस फॉलो की है तो वो आपको रिजल्ट देनी ही देनी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन योर डाइटिशियन। दूसरा, चूज वाइजली। डेफिनेटली। मैम, रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है कि आईटी फील्ड पे पूरा सिनारियो चला गया है, तो काफ़ी ज़्यादातर लोगों का डेस्क जॉब ही रहता है। तो 6 to 8 आवर अगर सिटिंग जॉब है इनका, तो उनके लिए डाइजेशन इश्यू एंड बैक एक ये मोस्ट कॉमन चीज़ें आ जाती है। तो उन लोगों के लिए आप डाइट के लिए क्या रेकमेंड करोगे कि जिनसे उनकी डाइजेशन भी बेहतर रहे और आगे जाके ये करियर में उनको कभी दिक्कतें ना हो सके? सो हमारे यहाँ पे व्हेन वी डू कंसल्टेशन, वी हैव 4 पार्ट्स। सो हमारे कंसल्टेशन आर वेरी डिटेल्ड। तो वहाँ पे एक मेजर चीज़ हम हमेशा उनको पूछते हैं कि व्हाट डू यू वर्क, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव। सेडेंटरी है आपकी, फील्ड वर्क है। सो ये हम इसीलिए पूछते हैं जो क्वेश्चन आपने किया, बिकॉज उनकी एंटायर डाइट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दैट, उनकी एंटायर हेल्थ रिवॉल्व्स अराउंड दैट। जब बहुत सेडेंटरी वर्क है, जैसे आप बैठे हैं, तो आपका एंटायर बॉडी वेट स्पाइन पे ही गया है। नाउ दैट यू आर फिट, आपको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ दीज सेडेंटरी पीपल एंड स्पेशली IT हैज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड मेंटली। लेट नाइट वर्क होते हैं, US बेस्ड कॉल्स होते हैं, सो लेट नाइट उनका जगना होता है, इसीलिए सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते एंड पूरा दिन यहाँ पे काम करना रहता है। हेंस दे डू नॉट रियली हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी। इनके लिए डाइट तो एक मेजर पोर्शन है जहाँ पे हम उनको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में भी रखते हैं, क्योंकि उनको इतने सारे कैलोरी की सेडेंटरीली ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट इज़ वन मेजर थिंग। अलॉन्ग विथ इट हम उन्हें ईजी डाइजेशन वाली चीज़ें देते हैं, सिंपली ऑन डाइजेशन, बिकॉज आपकी इतनी एक्टिविटी नहीं है। तो व्हेन यू ईट सर्टेन फूड से हाई ऑन फैट्स विच नीड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटी फॉर डाइजेशन, वो ना देते हुए हम थोड़ा सा सिंपल फूड उन्हें देते हैं,
वी ऑल्सो टेल देम कि आप प्लीज मूवमेंट रखिए. इफ यू कैन नॉट एक्सरसाइज इट इज ओके, नॉट एवरी वन कैन एक्सरसाइज, लेकिन आप ऑफिस में 5 मिनट वॉक कर लीजिए, 2 घंटे में एक बार आप चक्कर लगा सकते हैं. तो इवेंचुअली पूरे दिन में अगर 10,000 स्टेप नहीं कर सकते तो क्या आप 7,000 कर सकते हैं, क्या आप 5,000 कर सकते हैं. तो इससे भी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है. यस. और इनके लिए सिंपल है, आपका जो टिफिन आ रहा है मेक इट लाइट. सो पूरा दिन आप इतना अगर हलन चलन नहीं करने वाले हैं तो आपका अगर घर से टिफिन बहुत हैवी ना आते हुए जितना सिंपल फूड आ सकता है वो दैट इज अ मेजर थिंग दैट वी टेल देम. बीवी को बोलना चाहिए थोड़ा प्यार कम भेजो. हाँ, थोड़ा प्यार कम भेजो. यस. बिल्कुल. जंक फूड नॉर्मली सूरत में तो काफ़ी पॉपुलर है ही, ऑल ओवर वर्ल्ड भी इतना ही पॉपुलर है. तो एक्चुअल में मैम जंक फूड अगर कंज्यूम करना है तो कितने इंटरवल पे होना चाहिए या फिर नहीं ही होना चाहिए? मैं ये कभी नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए. सी वी ऑल आर ह्यूमंस एंड पर्सन लाइक मी लव्स ईटिंग. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं सोशल नहीं करने वाले, आप घूमने ही नहीं जाने वाले, हर जगह आप टिफिन लेके नहीं जाओगे, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बट अगर आप माइंडफुल हैं तो हैविंग अ जंक फूड वंस इन अ वाइल कोई हार्म नहीं करता. मैं सिंपल कैलकुलेशन अपने सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ. मैं कहती हूँ आप दिन में मिनिमम कितने मील्स लेते हैं? 3 meals इज अ मिनिमम. ओके. 3 major meals for 7 days. How many? 21. 21 में से एक मील मैंने बाहर खाया, क्या आपकी हेल्थ खराब हो गई? नहीं. राइट. बट इफ इट इज वेरी रेपिटेड, आज दोपहर में खा लिया, कल रात में खा लिया, परसों मेरा ब्रेकफास्ट बाहर है, इफ इट इज एवरी डे हैबिट तो डोंट मेक इट अ हैबिट. तो 1 meal in a limited portion is fine. 1 burger in 15 days is not going to ruin your health. बट येस, जंक शुड नॉट बी योर एवरीडे हैबिट, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया. स्पेशली मदर्स ऑल्सो आर वेरी फ्लेक्सिबल नाउ बिकॉज आजकल वर्किंग फीमेल्स भी ज़्यादा हो गई है. बच्चे अगर स्कूल गए हैं तो हम रेडीमेड चीज़ें लेके उनको देना पसंद करते हैं. इट्स बिकॉज मे बी वी डोंट हैव टाइम, बट आई थिंक प्रेपरेशन वेल इन एडवांस एवरी फीमेल कैन डू. Even I always insist if males can also help them with the household today, so it becomes really good for your child's future. So instead of wafers, why don't you give them some cut fruits? Or instead of say biscuits, why don't you give them some chila? Or even homemade pasta is not going to harm your child. Sometimes sandwich. So choose the option that is easy for you to cook, but give them homemade. More of the बच्चे when I take school में session, उनकी टिफिन्स में ना यही फूड्स होते हैं विच आर पैकेट्स. सो ये जंक ही हुआ. जंक डज नॉट मीन यू गो एंड हैव इट एट द रेस्टोरेंट. एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग रेडीमेड इज अ जंक. गॉट इट. दूसरा मैम, नॉर्मली अभी के लिए सिटिंग वर्क ही होता है ऑलमोस्ट सभी का, तो उस वजह से सबके डाइजेशन वीक होते हैं और उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बैक पेन पे आता ही है, क्योंकि डाइजेशन का स्ट्रांगली कनेक्शन है बैक पेन के साथ. तो उस हिसाब से आप जो भी डाइट आप देते हो तो उसमें क्या क्या कंसिडरेशन आप करते हो मेनली? सो ये आपने बहुत सही पूछा. यूजुअली है ना ये कनेक्शन लोग समझते नहीं है. वी नो गट एंड ब्रेन कनेक्शन विच इज़ वेरी नोन एंड विच इज़ कॉमन. तो सबको पता है भाई गट अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा है, आपका ब्रेन अच्छा चलेगा एंड एवरीथिंग. बट दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि जब गट हेल्थ नहीं अच्छा है तो या तो बहुत एसिडिटी हो रही है, ब्लॉटिंग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या बहुत इन्फ्लेमेशन है. आजकल IBS IBD भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ठीक है. इन सब में जब आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट करता है तो स्टमक के बैक साइड पे ही, एज यू नो, आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है तो यू नो के पीछे ही स्पाइन है और आगे पूरा हॉलो स्पेस है. हॉलो स्पेस, उसके ऊपर जब प्रेशर देने लगेगा तो ये डिस्कम्फर्ट होना है. प्लस व्हेन वी सिट वी आर नॉट इन अ प्रॉपर यू नो द पोस्चर इज वेरी बैड. मोर ऑफ द टाइम वी आर ऑन द लैपटॉप, तो हम ऐसे हैं, तो हमारा कभी भी आजकल पोस्चर सही नहीं होता है. पीपल डोंट यूजुअली करेक्ट ऑल्सो. वन मेजर थिंग वो डिस्कम्फर्ट करता है. और गट हेल्थ, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. तो वो इन्फ्लेमेशन सिर्फ पेट में नहीं रहती है. दैट इन्फ्लेमेशन कॉजेज अ लॉट ऑफ हेडेक, लॉट ऑफ पेन इन द बैक. अगर आप यूजुअली देखेंगे ना, फीमेल्स कंप्लेन अ लॉट ऑफ बैक पेन्स. इट कैन बी मल्टीपल रीजन, बट वन मेजर रीजन इज देयर गट हेल्थ. ओके. एंड सेडेंटरी लोगों का अगर आप बोल रहे तो अगर डाइजेशन ही नहीं हो रहा बिकॉज दे डोंट हैव एक्टिविटी और दे आर हैविंग सच इन्फ्लेमेटरी फूड, वो डाइजेशन बढ़ जाती है. तो जब डाइजेशन हमारा खराब होता है, व्हाट वी डू इज वी मेक कट इनटू पीसेस द एंटायर प्रोग्राम. हम पहला उनका गट हेल्थ पे काम करते हैं. वहाँ पे हम उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्लेंस करते हैं. सबसे पहले वी क्लेंस दैट.
Okay. सेकेंडरी व्हाट वी डू इज अ हीलिंग, इज अ रिपेयर पोर्शन. तो आपका सो आपका जो इंटेस्टाइन है जो इन्फ्लेम्ड हो चुका है उसको पहला नॉर्मल करना है. क्योंकि हम कितना भी न्यूट्रिशन दे दे, उनको अच्छा फूड दे दे, अगर इंटेस्टाइन इज इन्फ्लेम्ड वो नरिशमेंट मिलता नहीं है. तो हीलिंग योर गट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड थर्ड पोर्शन फिर हम उन्हें बताते हैं कि वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी स्पाइन. Right. And fourth portion is yes, exercise is for everybody. There is no compromise with the age, with the work, nothing. Exercise is one of the major thing along with your diet. Got it. अगर हम फीमेल्स की बात करें तो एक मोस्ट कॉमन वर्ड आता है और वो है ओस्टियोपोरोसिस. क्योंकि जितने भी मेरे पास पेशेंट जो आते हैं स्पेसिफिकली बैक पेन, जॉइंट पेन के लिए, तो उनमें भी ओस्टियोपोरोसिस का इशू रहता ही है. तो ऐसा क्या हो सकता है डाइट में जिनसे वो ओस्टियोपोरोसिस से बच सके, या तो जिन लोगों को ऑलरेडी है वो लोग उनको बेहतर कर सके? देखो, ओस्टियोपोरोसिस आता ही इसलिए कि वी हैव नेवर कंसिडर आवर बोन्स एज वेरी हेल्दी, एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वेरी हेल्दी थिंग ड्यूरिंग आवर फेज. तो कैल्शियम हम कब स्टार्ट करते हैं? जब हम 50 के होते हैं, तो अब कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है. वो हमारे बेस में आता है व्हेन वी आर इन आवर टीन्स, व्हेन वी आर इन आवर 20s, तब हमें उतना दूध पीना है या उतना कैल्शियम रिच फूड्स खाने हैं. वहाँ पे एक चीज़ आता है विटामिन सी. जब स्किन बहुत ग्लोई चाहिए ना, तब हम पिक करते हैं. वी नेवर थिंक विटामिन सी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स. आई एम सीइंग अ पेशेंट रिसेंटली, आई सॉ विटामिन D3S3. तो उसकी जिंदगी में विटामिन D3 ही नहीं है. तो सनलाइट, हम धूप में जाते हैं सनस्क्रीन लगा के. आई अंडरस्टैंड समटाइम्स, बट यू ऑल्सो नीड दैट. सो विटामिन D3 कम है, कोलेजन प्रोडक्शन कम है, they have lot of inflammation in their joints because of eating a lot of high salted food, high processed food, preservatives वाले foods. हम बाहर का जो खाना खाते हैं, स्पेशली इन सूरत, इफ़ यू आर वेरी फूडी, हर लारी पे, हर छोटे मोटे अगर जॉइंट्स है विच आर नॉट वेरी अप टू डेट, तो वो अजिनोमोटो यूज़ करेंगे. राइट, दीज आर द रीजन वाई यू हैव देम. तो इन फीमेल्स को फर्स्टली है डेफिनेटली कीप देम एक्टिव. सेकेंडली दे ऑल्सो हैव टू सी देयर फूड में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. लीफी ग्रीन्स है, अगर मशरूम्स खा रहे हैं तो वो, एग्स खा रहे हैं तो वो, ऑरेंज जूस और एनी विटामिन सी रिच दिस. चीज़ बटर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईट इन मॉडरेशन, बट दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग योर कैल्शियम. तो अगर कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन के एंड इवन मैग्नीशियम, नट्स, more of the Indians are not deficient in calcium, they are deficient in magnesium. So magnesium and calcium, they go hand in hand with vitamin K for your bone health. So because we are aware vitamin D and calcium are for bone, we focus only on that. We miss our magnesium, we miss our vitamin K. ये चार का जब मिल जाएगा ना, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी बोन एंड लॉन्ग टाइम तक शायद कोई ऑस्टियोपोरोसिस का आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये खास करके मैंने हमारे फीमेल पेशेंट्स में भी देखा है. जब भी हम कैल्शियम डेफिशिएंसी आता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उनको पूछते हैं आप मिल्क पीते हो या नहीं, तो उनको पहला यही होता है कि वो मुझे पसंद नहीं, या उससे वेट बढ़ जाता है. एक मिथ उनके माइंड में है कि अगर घी खाएंगे, बटर लेंगे, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी, तो उनको पहले से पता नहीं कैसे ऐसा मिथ आ गया है कि उनसे वेट बढ़ता ही है. तो क्या ये सही है? नहीं, अगर कोई भी चीज़ से एनीथिंग यू ईट, इवन इफ सैलड, आप सैलड भर भर के खाएंगे तो वो भी वेट गेन करेगा. बिल्कुल. राइट. सो एनीथिंग यू ईट हैज़ टू बी इन मॉडरेशन फर्स्ट, तो वो कभी वेट गेन नहीं करता है. प्लस आप घी ऊपर से डाल रहे हैं, उसको बहुत सारे तेल में बना रहे हैं, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज, क्योंकि फैट्स की कैलोरीज 2.5% ज़्यादा होती है देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इसीलिए वो बढ़ जाता है. बट घी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड. अगर आपको बहुत इन्फ्लेमेशन है, हैव घी एवरी डे इन अ वार्म वाटर. आप देखेंगे आपका स्किन अच्छा हो रहा है, आपका जॉइंट हेल्थ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग, द हेयर टेक्सचर, एवरी इन्फ्लेमेशन वो निकाल देता है. बट येस, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली टेकन. अगर आप खा रहे तो यू शुड नो कि थोड़े में तो वेट गेन नहीं होता है. सो ये तो एक पोर्शन हो गया. सेकेंडरी, दूध नहीं पसंद है, तो दूध सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे आपको कैल्शियम मिलने वाला है. देयर आर लॉट ऑफ अदर फूड्स ऑफर देम. और मोर ऑफ द फीमेल सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होती है कि कुछ भी किया तो वेट गेन होने वाला है. एंड ट्रस्ट मी, कुछ ना करके जो वेट गेन हो रहा है ना, वो एक अलग लेवल पे है.
सो लॉट ऑफ फीमेल्स आर नेवर ऑन डाइट, रादर आई विल से वो हमेशा कहती है कि हम हमेशा से ही डाइट पे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन अ स्टारवेशन मोड। सो व्हेन दे आर ऑन अ स्टारवेशन मोड, जहाँ पे वो भूखमरा ही करते हैं, यू नो, थोड़ा ममरा खा लिया, 2 खाखरा खा लिया, विच आर ऑफ ऑलमोस्ट 0 कैलोरी फूड्स एंड 0 न्यूट्रिशन फूड। कैलोरी तो वन साइड पे आप पार्क कर दो, 0 न्यूट्रिशन फूड, तो कभी भी कुछ मिलता नहीं है। और एक मिनरल और एक विटामिन हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, और आपने ले भी लिया तो उसका अब्जॉर्प्शन इज अगेन डिपेंडेंट ऑन बॉडी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एंड फीमेल्स डोंट प्रायोरिटाइज। उनके पास प्रायोरिटी के लिए बच्चे हैं, पति है, घर है, बहुत कुछ है। तो ये एक मेजर चैलेंज इंडियन फीमेल्स में है। एब्सोल्युटली राइट मैम, आपने जो बोला। उसके साथ मैम अगर फीमेल्स की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली आफ्टर डिलीवरी उनका वेट पुट ऑन आना ये काफ़ी कॉमन चीज़ हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर वेट मैनेजमेंट सही है तो आपको बैक एक जॉइंट पेन के इश्यूज नहीं आएंगे। तो आप इसको कैसे कंसिडर करते हो? क्योंकि अगर आप देखोगे फीमेल्स में स्पेसिफिकली उनका पेल्विक एरिया जो है वही काफ़ी फैट गेन करता है, और उस वजह से फिर पूरा लोड स्पाइन पे आता है। तो इस कंडीशन में आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स को क्या केयर करनी चाहिए? मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगी। पहला है प्री प्रेगनेंसी। बहुत लोग प्लान करके प्रेगनेंसी करते हैं। सो उनके लिए प्री प्रेगनेंसी से अगर वो अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दे इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड वॉक और एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग, अगर से पहले से वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो मैं डायरेक्टली सजेस्ट भी नहीं करती। एंड सीइंग देयर फूड वेरी प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ पे वेट लॉस के लिए नहीं, वहाँ पे टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। तो क्वालिटी ऑफ एग अच्छा हो जाएगा उनका, तो बच्चा भी हेल्दी निकलता है। इस दौरान जब उनका प्रेगनेंसी रह जाता है तो एंटायर 9 महीने न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ऐसे काफ़ी अवेयर जो क्लाइंट्स हैं ना, वो पूरे 9 महीने डाइट करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी सिंगल वीक आपके बेबी का एक नया ऑर्गन डेवलप हो रहा है, और हर ऑर्गन के लिए आपको नया न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जब हम वीक वाइज उनका न्यूट्रिशन करते हैं तो बच्चे का हर ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप्ड है, उसका वेट बराबर से बढ़ रहा है, और आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप ऑप्टिमल खा रहे हो, ओवर नहीं खा रहे। एंड एज आई से व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फीमेल्स, तो लेट्स टॉक कि हम इंडियन फीमेल्स की बात करें। इंडिया में प्रेगनेंसी एक बीमारी है। ओके, व्हेन आई एम प्रेग्नेंट मेरी मदर बहुत कह लेगी, झुको मत, उठो मत, बैठो मत, ये नहीं खाओ, ये खाओ, भर भर के। एंड देन एक माइंडसेट भी है कि प्रेगनेंसी होता है ना तो बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, एंड आई विल टेल यू ये सिर्फ माइंडसेट है। नेचुरली थोड़ी होती है, बट बिकॉज हमें पहले से ही पता है कि होती है। आज मैं पानी पूरी खाने जाऊंगी, आज मुझे बहुत मीठा खाने का मन है, आज ये वो। हम प्रेगनेंसी के दौरान जितना जंक खाते हैं ना, नॉर्मली नहीं खाते। इवन इफ अ हेल्दी फीमेल्स इज प्रेग्नेंट, वो मेंटली उसको पता है ये सारा चीजें बाय डिफॉल्ट होने वाली है। सो देयर इज नथिंग बाय डिफॉल्ट। ये सबसे मेजर चैलेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा वेट गेन का है। एम्ब्रेस करना चाहिए थोड़ा वेट गेन जो हो रहा है, बिकॉज योर बॉडी इज चेंजिंग, बच्चा बढ़ रहा है तो वो होने वाला ही है। एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होता है नॉर्मली अगर आप केयरफुल है। एंड देन आया पोर्शन डिलीवरी का। डिलीवरी आई तो इंस्टेड ऑफ आप बैक टू वर्क हो जाइए, ठीक है, मतलब आप अपने बच्चे का सारा ख्याल रख सकते हैं, उनका पॉटी क्लीन कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। कभी आपने देखा है वो बंदी बेड पे सो रही है, 4 घर के लोग हैं जो बच्चे का सब कुछ करते हैं। इट डिटैचेस यू फ्रॉम द चाइल्ड। सेकेंडली आपकी एक्टिविटी बैक टू नॉर्मल नहीं होती है। और जब आप इतने ट्रॉमा में से खड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा आपके लिए वो एक्सरसाइज की तौर पे आपको एक्टिव कर देगा, आपके मसल को भी। वो एक पोर्शन हो गया जहाँ पे आपका फिर बैक पेन लगने वाला ही है, क्योंकि आपका पेल्विस एक्सपांड हुआ था, आपके स्पाइन पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, तो आपको उसको थोड़ा बहुत नॉर्मली रूटीन में लेना है, तो वो नहीं होता है। हम उसको करते हैं साल भर के बाद। मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा, व्हेन आई स्टॉप फीडिंग आई विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। राइट, इट डजंट हैपन लाइक दैट। फॉरेन में ये चीज़ नहीं होती है। फीमेल अकेली है डिलीवरी में, उसके बाद या नर्स असिस्ट करेगी या वो अकेली करेगी। दिस इज वाई आप देखेंगे ना, दे आर मोर एक्टिव एंड हेल्दी। अब यहाँ पे आया दूसरा पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट का। राइट, पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स को घी का डब्बा पिलाना ज़रूरी है, सारे शुगर लोडेड लड्डू खिलाना ज़रूरी है, उसी से ताकत आती है। तो हम नहीं समझते कि हम उनको अच्छा फीड नहीं कर रहे हैं। घी इज़ इम्पॉर्टेंट, नट्स आर इम्पॉर्टेंट, दूध भी इम्पॉर्टेंट है। लड्डू भी आप बना रहे हैं तो उसमें क्या हम शुगर ना डाल सकते हैं? उसको या तो फिर हम थोड़ा सा जैगरी या किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत सेंसिबल चीज़ें होनी चाहिए।
प्लस उसको कोई वर्कआउट आप करा नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ कुछ भी काम, मैं वर्कआउट कह के वर्कआउट नहीं कहना चाहती, मगर कुछ भी काम इन टर्म्स ऑफ घर, एंड देन एवरी 1 आवर आप उसको फीड कर रहे हो विथ लोडेड कैलोरीज। ओके, तो वेट गेन तो मैंडेटरी है ना, तो ये वेट गेन आपकी प्रेगनेंसी से नहीं हुआ है, ये आपकी अलर्टनेस नहीं रही है या आपकी केयर नहीं रही है उससे है। हम इसको केयर कहते हैं, मैं इसको कहती हूँ ये केयर नहीं है, ये आपके लिए नुकसान है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोगॉज, वो जब खाए जाते हैं ना तो बहुत अच्छा ब्रेस्ट फीड आता है। तो लॉट ऑफ फीमेल्स नाउ सफ़र कि हमें मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, हम फीड नहीं कर पाते एंड ऑल दैट, तो उसमें आप लड्डू की जगह इनको क्यों नहीं लेते? डेफिनेटली। तो अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम पोस्ट प्रेगनेंसी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया में ट्रेंड नहीं है। जबकि आप फॉरेन में जाएंगे ना, दे विल फर्स्ट पुट कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी पहला डाइट प्लान स्टार्ट करिए, जहाँ पे आपकी पहला तो रिकवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी वेट आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आपका विटामिन के सबसे ज़्यादा लॉस होता है, राइट। हम जो डिलीवरी हुई है ना उसको नींबू पानी नहीं देते, खट्टा नहीं खाना है, यू हैव टू गिव देम टू रिकवर विटामिन के, राइट। तो ये हमारी मान्यता भी इंडियन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, बड़े बूढ़ों ने ये कहा है तो हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देयर इज नो साइंटिफिक रिसर्च, और वो भी कुछ स्पेसिफिक केस के लिए होगा, पर हमने कॉमन कर दिया। एग्जैक्टली। तो बिकॉज मैं खुद 2 बच्चे मेरे हैं तो मुझे पता है क्या क्या कहा गया एंड मैंने क्यों अपोज किया, एंड देन टुडे आई एम फिट। लाइक मेरी 17 साल की बच्ची है, तो मैंने कभी 17 साल में उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया है, तो इट्स नथिंग कि मैं प्राइड हूँ, बट आई नो बीइंग अ डायटिशियन कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई कुड फाइट, लेकिन सब फाइट नहीं कर पाते। इसीलिए आपका ये जो है अवेयरनेस, दिस इज हेल्पिंग मी कि मैं बता सकूँ कि प्लीज डोंट ट्रीट प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी एज बीमारी, लेट देम बी नॉर्मल। 6 वीक से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी 6ठे वीक से अगर सिजेरियन नहीं है, लेट देम गो हैव सम योगा, सम एक्सरसाइज, वॉक, एंड प्लीज उनको एक नॉर्मल खाना दीजिए विच इज नॉट वेरी मच हाई इन कैलोरीज बट हाई इन फाइबर। उनको अच्छे प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स दीजिए जिससे उनका पेट का हीलिंग स्टार्ट हो, उनकी इन्फ्लेमेशन कम हो, इसके लिए ओमेगा 3 वगैरह देना चाहिए, विटामिन के, विटामिन सी, ताकि जो कोलेजन ब्रेक हुआ है वो भी रीबिल्ड होने लगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें, ना कि घी एंड लड्डूस का। सही बात है मैम। अब एक पॉइंट पे आता हूँ जो अभी का काफ़ी ट्रेंडिंग पॉइंट है, वो है मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर किसी की भी लाइफ आप देख लो, वो सेलिब्रिटी हो या काफ़ी पैसे वाला हो या कोई भी लोग हो, पर सबके लिए ये मोस्ट कॉमन चीज़ है। इससे बचने के लिए सब कुछ किया भी जाता है, पर कभी किसी ने ये नहीं बताया कि फूड से भी इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आपके थ्रू मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में फूड इसमें हेल्प कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बेहतर तरीके से? फूड प्लेज मेजर रोल। जो डिप्रेशन के भी पेशेंट होते हैं ना, आप तो सिर्फ स्ट्रेस का कहते हैं, डिप्रेशन पेशेंट के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कंपल्सन होता है। तो बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो आपका स्ट्रेस नेचुरली कम करते हैं। सी, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इवन स्पिरिचुअल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो सोसाइटी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये सारा स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है कि दिखता है, शायद आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप बोलेंगे मेरे को तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल, बट आपको सुबह उठ के प्रेयर करना है या आपको आज मंदिर जाना है, ये सारा भी स्ट्रेस होता है बिकॉज माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। और ये सब इतना स्ट्रेस आजकल हमारी लाइफ में बढ़ गया है। अच्छा, ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता है तो खाना भी आजकल स्ट्रेस हो गया, बिकॉज आपकी बॉडी तो उसको स्ट्रेस की तरह ही लेती है, एंड ये सारा स्ट्रेस मिला के एक फ्री रेडिकल करके हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब वो बिल्ड होना स्टार्ट करता है ना, तो बॉडी का केमिकल सिस्टम ऑफ ऑल द रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी वजह से आपको वो ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों में दिखता है। से यू बिकम लेजी, आपको आज काम करने जाना था, आपको पता ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको प्रोकास्टिनेट करोगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कहते हैं कि एक्टिव ज़्यादा बनना है और स्ट्रेस कम करना है, तो एक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फैटी फिश, अगर वेजिटेरियन है तो उसका सप्लीमेंट कर दीजिए। वीगन ओमेगा भी आजकल आता है, या फिश ऑयल अगर आप एक्सेप्टेबल है, तो ये सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके बॉडी के वो फ्री रेडिकल्स को निकाल देगा। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी स्ट्रेस आता है एंड डिप्रेशन होता है। तो ये एक
सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं, आप वो लीजिए। नेचुरल लेना है तो नट्स है, आप नट्स में लीजिए, ठीक है। बहुत सारे फूड है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप उसमें लीजिए। तो मैग्नीशियम हो गया, आपका ओमेगा हो गया, एंड मोर ऑफ द स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ गट हेल्थ। आपने मुझे पहले कहा गट हेल्थ के लिए, लेकिन आपको नहीं पता गट ब्रेन कनेक्शन पे बुक्स है, रिसर्चेज है, जहाँ पे अगर आपका गट प्रॉपरली हेल्दी नहीं है तो आपका मेंटल फंक्शन सही नहीं होता। सो सिर्फ आप प्रोबायोटिक्स लाइक कैफिर हो गया, या हमारा अथा हुआ, गुजराती में अथानास बहुत चलता है, तो वैसा कुछ भी ले ले जिसमें फर्मेंटेड चीज़ें हैं, तो आपके पेट के जो अच्छे बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, उसकी कॉलोनीज ज़्यादा बने, खराब बैक्टीरियाज की कॉलोनीज डेड हो जाए, तो अपने आप फ्रेश रहेंगे, आपका फोकस रहेगा। बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, याद करते लर्निंग रहता नहीं है, तो हम उनको क्या कहते हैं, पता है तेरा ध्यान नहीं है। ट्रस्ट मी, ध्यान इज वन पोर्शन। सेकेंड पोर्शन, क्या आप सोच रहे हैं उनकी बॉडी में क्या जा रहा है, क्या उसका ब्रेन उतना फंक्शन कर रहा है। सो ब्रेन फंक्शन, मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन हैव मेजर इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। राइट। तो यहाँ से आपने जैसे बच्चों की बात की तो मुझे काफ़ी एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आया, फ़ोन देखते देखते खाना, ये कितना रेकमेंडेड है? 0। क्योंकि मदर के लिए क्या होता है, बच्चा कितना क्वांटिटी में खाता है, उनको क्वालिटी के साथ कोई मतलब नहीं होता। तो एक तरफ देखते हैं कि बस मेरा बच्चा 2 रोटी 3 रोटी खाना चाहिए, इतनी एज का हो गया, और सामने फ़ोन रख के फिर डाल देते हैं खाने के लिए, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? सो इसमें मेजर चैलेंज यही है कि ये हैबिट ऑफ बच्चा खा ले क्वांटिटी वाइज, मगर क्वालिटी उसको पता नहीं है, तो उसके टेस्ट बड्स एंड ऐसे कोई डेवलप्स नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है, उसका फूड के साथ कोई रिलेशन ही डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसने फूड पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या खा रहा हूँ, कैसा दिख रहा है, क्या परोसा जा रहा है, ये मीठा है, ये दही है, या ये सब्जी है, ये पनीर है, नथिंग। जो आ रहा है बिना टेस्ट महसूस किए हुए, क्योंकि पूरा ब्रेन आई फोकस्ड फोन में है, वो खा लेता है, वो तब तक खा लेता है जब तक आप खिला पाते हो। राइट। जिस दिन बच्चा उतना एज पे हो गया, जब वो खुद खाने लगेगा ना, वो सिलेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका मेमोरी डेवलप ही नहीं हुई है कि ये भी चीज़ें अच्छी थी, मैंने खाई हुई है। अब वो जज करता है पहला आई से, खाना परोसा है किस कलर का है, कैसा दिख रहा है, अच्छे से किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, पहला चॉइस बच्चा वहाँ से करता है। सेकेंड चॉइस, उसने पहले का टेस्ट याद नहीं है ना, फॉर हिम नया इंट्रोडक्शन है, तो उसका मेंटली वो डरता है कि मैं ये ट्राई करूँ कि नहीं करूँ, राइट। तो फिर वो चूजी हो जाता है, मैं ये 4 चीज़ों में खुश हूँ, एंड देन वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज लेके जाती है। फिर वो जब बड़ा होता है तो मदर्स फिर डॉक्टर के पास लेके जाती है, मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा, 2 साल से इतना ही दिख रहा है, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, एंड काइंड ऑफ। इसका दूसरा भी इफेक्ट होता है, ये बच्चे ओवर ईटिंग करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मुंह में आ रहा है और पेट भर रहा है, और मुझे वो अच्छा महसूस करा रहा है, क्योंकि एक तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ एंड मेरा पेट भी भर रहा है, तो मेरे ब्रेन को ये स्टिम्युलेट कर रहा है एज अ हैप्पीनेस। तो वो ओवर ईटिंग पे जब आ जाता है ना, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर वेट बहुत गेन होके डायबिटीज़ वाले बच्चे हम अभी बहुत देख रहे हैं, बहुत अर्ली एज में HbA1c ज़्यादा आ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत ओबीज। ये ओबीज बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, बिकॉज वो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई है, वो भले आपसे कुछ नहीं कहते, बट जब हम यहाँ काउंसिल करते हैं, दे आर मोरली इनटू या तो स्ट्रेस पे या तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन की वर्ज पे, जहाँ पे वो खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। दे वांट कि हम किसी ऐसे दिखें, लेकिन हम हो नहीं पा रहे, और वो कुछ कर नहीं पाते इसके लिए। तो मेजॉरिटी ये जो मोबाइल है ना, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट नहीं कर रहा, बट क्वालिटी ऑफ यूथ पे पूरा इफेक्ट कर रहा है, प्लस स्लीप, ठीक है। उसकी लाइट उनके दिमाग को, यू ऑलरेडी नो, मेलेटोनिन इज अ हार्मोन जो आपको बताता है कि रात हो गई। पूरा टाइम शाम 5 बजे से जब वो हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए बॉडी में, 6 बजे बच्चा फुल लाइट में मोबाइल देख रहा है, 8 बजे एक मूवी देख रहा है और कार्टून देख रहा है और व्हाटएवर मदर खिला रही है। मेरे ब्रेन को पता है अभी भी दोपहर के 12 बजे, तो वो प्रोड्यूस नहीं होने देता। फिर बच्चा रात में सोता नहीं है, सुलाते सुलाते माँ थक जाती है, बच्चा लेट सोता है, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाता है, फ्रेश नहीं रहता, राइट। तो मेंटल बैलेंस नहीं रहने वाला है, एंड अलर्टनेस बच्चे में आने वाली नहीं है। तो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज सपोज टू बी एड्रेस्ड कि मोबाइल वाइल ईटिंग बैन होना चाहिए। दूसरा, फैमिली कनेक्शन भी नहीं होता। आप मोबाइल देख रहे हैं तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, मैं आपसे खिला खिला के चली जाऊंगी,
सो मेरा और बच्चे का कनेक्शन भी कितना हो रहा है, वीक हो रहा है। वीक हो रहा है। राइट। तो खास मैं फीमेल्स को कहना चाहूँगा कि ये मिथ आप ब्रेक करें। बच्चा मोबाइल देख के जो खा रहा है, मैम ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप तो अप्लाई करिए ही, आपके आजू बाजू में भी करवाइए, क्योंकि इससे मदर और बच्चे का इमोशनल कनेक्शन भी वीक हो रहा है, बच्चे का हेल्थ भी वीक हो रहा है। और जैसे मैम ने बोला कि एक बार ओवर ईटिंग के बाद उनका वेट जब गेन हो जाता है ना, तो उसके बाद उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी डिप्रेस हो रहा है। क्योंकि इवन एडल्ट होके मैं कई अच्छे लोग को देखता हूँ तो मुझे भी फील होता है मैं इसके तरह दिखूँ, तो बच्चे को तो वो पता भी नहीं है कि कंपैरिजन कहाँ तक उसको ले जाएगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मोबाइल खाने के टाइम पे बच्चों को मत दें। आगे मैं कंटिन्यू करूँ तो जैसे फीमेल्स के अंदर आर्थराइटिस का इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जेंट्स में भी होता है पर कंपेयर टू मैन फीमेल्स में ये कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो आर्थराइटिस या जॉइंट इन्फ्लामेशन जो बोलते हैं, तो उसमें डाइट क्या हेल्प कर सकती है? ये लेडीज यूजुअली अगर देखोगे ना तो ओवरवेट ही होती है, बहुत कम लीन फीमेल्स को जॉइंट प्रॉब्लम्स है। तो पहला तो वेट मैनेजमेंट है। राइट। तो वेट मैनेजमेंट के साथ साथ ही हम उनको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हम कहते हैं, जिसमें उस तरह के फूड्स देते हैं जो ये इन्फ्लेमेशन को निकालता है, वो सारे डालते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, विटामिन सी का ख्याल रखते हैं। बट उसके साथ साथ हम जब एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें आती है। ओके, नॉन प्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक फूड, ज़्यादा ग्रेन, जो हेल्दी ग्रेन्स है, अभी मिलेट्स आर बहुत ट्रेंडिंग भी है, प्लस बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप ग्रेन्स को शायद रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप अच्छे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि आप सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा लें, लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें। ठीक है, तो ये सारे फूड्स ऑटोमेटिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करते हैं। प्लस इनका इन्फ्लेमेशन में ये भी देखा जाता है कि इनको क्या पेट का इशू भी है, क्योंकि मैं कितना भी नरिशमेंट दे दूंगी, अगर पेट का डाइजेशन सही नहीं है तो उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ने वाला है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक है हीलिंग। तो हीलिंग को इंड्यूस करने के लिए हम कुछ सप्लीमेंटेशन भी देते हैं, प्लस ऐसे खाने देते हैं जैसे विटामिन सी इंड्यूसेस कोलेजन प्रोडक्शन। तो जब ये ब्रेक होने लगता है, आर्थराइटिस होने लगता है, आपका गादी घिसने लगता है, तो आपको कोलेजन प्रोडक्शन चाहिए। तो वहाँ पे विटामिन सी हेल्प्स अ लॉट। तो विटामिन सी देते हैं। सारे फ्रूट्स जो खट्टे हैं आपके काम लगते हैं। आपके कैल्शियम में हम अगर दूध नहीं है तो पनीर है, आपका चीज़ है, ऑल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम हम देते हैं। इनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन से उनका जो मसल रिपेयर होने लगता है, उससे उनके एटलीस्ट जो आजू बाजू के मसल है गादी के, वो हेल्दी होने लगते हैं। तो फीमेल्स का यूजुअली मसल, बॉडी मसल बहुत लो होता है, स्पेशली जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जब एज बढ़ती है तो डी जनरेशन ऑफ वो मसल सबसे ज़्यादा फीमेल का ही होता है, मेल का बाद में होता है। इसीलिए औरतें जल्दी बूढ़ी होती है, मेल लेटली होते हैं। तो यहाँ पे उनका प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीन प्रोटीन्स इज व्हाट आई प्रेफर कि अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स है तो वो अपना सिलेक्ट करें, वेज है तो दाल है, पनीर है, टोफू है, सोया है, अभी टेम्पे भी बहुत आ रहा है। तो बहुत सारे सोर्सेज बढ़ गए हैं इवन पनीर में, तो वो एवरी टाइम वो इंक्लूड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अगर उनको थैलेसेमिया नहीं है तो वो ऐप ऑप्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वो उसके साथ दूसरी क्या कंडीशन लेके आए हैं, हम चीज़ें रखते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ वेरी इजी और उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली हील होता है, रिवर्सेबल नहीं होता है, बट वहाँ से आप स्टॉप ज़रूर कर सकते हैं कि जो पेन बढ़ के, जो घिसारा बढ़ के, जो बोन का बिगड़ना, शेप बढ़ के 2 साल में होने वाला है, वो 10 साल में हो सकता है। राइट। वो आपके हाथ में है। मतलब डीजनरेशन जो है वो हम स्लो डाउन बहुत हद तक कर सकते हैं फीमेल्स का। बिल्कुल। तो उसके साथ ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर इन्फ्लामेटरी जो इश्यूज है या आर्थराइटिस, उसमें अगर एक्सरसाइज के साथ डाइट को एड ऑन किया जाए तो रिकवरी प्रोसेस भी काफ़ी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आर्थराइटिस होता है तो फीमेल्स एक्सरसाइज करना बंद हो जाती है। यूजुअली दे हैव माइंडसेट, बैक पेन हुआ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, नी पेन हुआ तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, हाथ में दर्द है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। हम एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस ज़्यादा करनी चाहिए कि एक्सरसाइज पेन्स में ज़्यादा करनी चाहिए। एक तो हीलिंग बढ़ जाता है, दूसरा नेक्स्ट टाइम वो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो बैक पेन है तो क्या किसी को देखा है डेडलिफ्ट के लिए ऑप्ट करने के लिए? बहुत कम, रेयर केस में। बट जो अवेयर है, मैंने इनको इस तरीके से देखा है कि स्पॉन्डिलाइटिस ग्रेड 3 से लेके नॉर्मल स्पाइन होते हुए ओनली थ्रू एक्सरसाइज भी देखा है। ओके, बट एड ऑन अ लॉट ऑफ गुड फूड। राइट। अब मैम जैसे बात करें कि अभी आपने मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, ऑफ कोर्स ये व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और आपने जो डिटेल एनालिसिस बताया वो जान के मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने आपको डाइटिशियन बनने पे इंस्पायर किया? क्योंकि आप जो फ्लो में या जो डिटेल में जाते हो, तो कॉमन पर्सन एज ए, मेरी फील्ड नहीं है डाइटिशियन, फिर भी मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो ऑब्वियस है कि ये आपकी पैशन है, तो वो कैसे और कहाँ से डेवलप हुई? मेरे लिए ये था कि मैं बचपन से मेडिकल फील्ड में तो आना ही चाहती थी। आई ऑप्टेड डूइंग फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। फिर आफ्टर माई फर्स्ट डॉटर इवन मैंने भी वेट गेन किया। हर फीमेल की जो लाइफ होती है, आई वेंट थ्रू द सेम। बट मैं बहुत जल्दी अवेयर हुई बिकॉज मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में आगे थी, तो मुझे हमेशा से गेट बैक टू शेप, हैविंग बेटर लाइफ, नो पेन, वैसा वाला चाहिए था। स्टार्टेड जिमिंग एंड देन आई रियलाइज कि सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे जितने आते थे ना वो सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते थे। एंड मैं पहले से, बिकॉज मैं पैरामेडिक्स ही थी, तो मैं बहुत स्टडी करना पसंद करती थी, तो आई हैड स्टार्टेड विद दिस, तो दैट गिव मी अ किक। सेकेंड, उस पर मेरे लिए एड ऑन हुआ माई फादर्स हेल्थ। सो माई फादर एक्सट्रीमली डायबिटिक थे। सो कैसे हम जैसे आज पेशेंट्स देखते हैं बहुत केयरलेस होते हैं, खुद का केयर नहीं, ये वो, तो वही लाइफ चली गई एंड देन कार्डियक प्रॉब्लम हो गई। तो जहाँ पे मैं उनके डाइट चार्ट्स देखती थी जो हमें मिलते थे फाइल्स में लगे हुए, वो सस्टेनेबल तो दूर की बात है, वो कंसिडरेट भी नहीं होते थे कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको आप एक डाइट चार्ट दे रहे हो जिस इज फुल ऑफ राइस एंड थिंग्स। तो वहाँ से पता चलता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उसके बाद अपना मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया कि अब मुझे इस फील्ड में शिफ्ट होना है, जहाँ पे आई वांट टू हेल्प आवर पीपल नो कि दिस इज़ नॉट राइट। और डायटेटिक्स आपको भी पता है, हमको भी पता है, हर हॉस्पिटल में भी 4 डाइटिशियन भी है। तो आज कोई आके ये नहीं पूछता है कि वेयर इज़ डाइटिशियन, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं। बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर ने बोला यही खाना है। तो ये बिकॉज हम उतने केपेबल नहीं रहे हैं हमारी कंट्री में कि हम वो चीज़ का ड्राइव कर सके। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज हम जब अदर कंट्रीज़ में देखते हैं न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर पार्ट जो डॉक्टर्स के साथ ही साथ चलते हैं। तो मैंने ना उस टाइम पे आई हैव वेरी लेसली टोल्ड दिस पीपल कि मेरे दिमाग में ना एक किक था कि आई वॉन्ट टू सिट नेक्स्ट टू अ डॉक्टर वेयर पीपल कैन से कि इनसे सलाह लिए तो आपसे भी सलाह लेनी है। एंड थैंकफुली वी अचीव दैट विद आवर हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली मैम। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आपका पैशन जो है उसमें आपके फादर का जो भी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ ऑब्वियस है कि क्योंकि जब हम ऐसी तरह से मेडिकल फील्ड में आते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट का भी वो टच हमें मिलता है कि उनको ठीक करना ही है। तो सूरत वाले काफ़ी ग्रेटफुल है कि मैम की तरह वो चीज़ मिल रही है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप जो सर्विस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैम है नॉर्मली इंजरी या सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन एंड न्यूट्रिशन, ये 2 चीज़ें काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए वो फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक ये तो करते ही है, बट उसके साथ फूड कैसे उसमें रोल प्ले कर सकता है? सो इंजरी जब हम कहते हैं मतलब मसल ब्रेकडाउन हुआ किसी भी तरह से, तो मसल रिपेयर के लिए अपना बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, अमीनो एसिड हम उसको कहते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस उसका बढ़ना चाहिए, तो हम प्रोटीन रिच फूड उनको देते हैं। ओके। और डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट की इंजरी है उस हिसाब से दूसरे फूड को अलाइन करते हैं। बट मेजरली उनके लिए यही होता है कि एक हम उनका वेट मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जब इंजरी होता है वो एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, तो वहाँ पे वेट गेन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, उनकी जो मेडिसिन्स चल रही है मोर ऑफ देम इनिशियली स्टेरॉइड बेस पे होते हैं पेन रिलीफ के लिए और सब कुछ, वहाँ पे भी वो स्टेरॉइड्स उनके सर्टेन केमिकल ब्लॉक्स करते हैं। सो वहाँ से उनका इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाता है पेट का, तो उनको उस हिसाब से हमारे गट हीलिंग प्रोसेस पे हमें डाल के सारे फूड्स हम देते हैं। एंड मसल रिपेयर के लिए मेजरली ऑल वाइटामिन्स को अलाइन करके प्रोटीन के साथ सिंथेसिस बढ़ाते हैं। कभी नेचुरली हो जाता है, कभी हमें इंड्यूस से वे और समथिंग देना पड़े, डिपेंडिंग ऑन वो वेज है नॉन वेज है, वी डू दैट। बट इनके लिए मेजरली मैं हमेशा कहती हूँ एग से स्टार्ट करिए। अगर आप
आपको अलाउड है विथ योर बिलीफ, तो होल एग प्लेज मेजर रोल विथ योर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। ओके, तो मतलब डेफिनेटली फूड का उसमें रोल काफ़ी हद तक बहुत। है रिकवरी फास्ट करने के लिए। ओके, और एक चीज़ मैम देखी गई है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये भी एक मेजर रोल है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ हो। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो स्ट्रेसफुल लाइफ में क्वालिटी ऑफ स्लीप सबकी डिस्टर्ब ही रहती है, स्लीप में ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं, ये सब चीज़ें, तो उसमें भी फूड क्या हेल्प कर सकता है? जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेस जब हम होते हैं तो नींद है ना बहुत अच्छे से नहीं आती, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नींद में भी आपको ख्याल आएगा ना, कल ये करना है, जैसे आज आपको पता होगा कि मैं पॉडकास्ट करना है, तो पूरी रात दिल में नींद में चल रहा होगा। सबके साथ होता है यूजुअली। कम आवर सो के भी आप फ्रेश उठ सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी को 8 घंटे मिलते हैं। इवन इफ यू स्लीप 6 आवर्स, अ गुड पीसफुल स्लीप, आप अच्छे से उठ सकते हैं। एक है कैमोमाइल टी करके आता है, जैसे हमारी ग्रीन टी आती है वैसे कैमोमाइल फ्लावर है, उसका टी आता है, वो आपका ब्रेन को रिलैक्स करता है। ओके। एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इन टर्म्स, अगर आपको बहुत स्लीप का प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट लेना है, बिकॉज हाई डोज चाहिए। अदरवाइज नट्स, बिफोर यू स्लीप आधा घंटा 1 घंटे पहले आप हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए। सो जो मैग्नीशियम है वो भी यही काम करता है, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलैक्स कर देता है। तो आपको ब्रेन के लिए वो एक नो एक्टिविटी पीरियड हो जाता है, और इसी वजह से आपको लगता है मैं बहुत फ्रेश उठा हूँ बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से सोया हूँ। दूसरा चीज़ है कि वो मसल भी रिलैक्स करता है, इसीलिए बॉडी की थकान भी उतर जाती है। राइट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ बहुत काम लगती है, और मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि इनको जिनको स्लीप साइकिल का प्रॉब्लम है ना, तो वो एक तो ये मोबाइल वाली जो हमारी बात हुई वो प्लीज़ अवॉइड करें। अगर बहुत प्रॉब्लम है स्लीप का तो रात में एक्सरसाइज भी ना करें। कैफ़ीन अवॉइड करें, बिकॉज कैफ़ीन या टी की हैबिट वाले लोगों को भी स्लीप में बहुत डिस्टर्बेंस आती है। हाई शुगर फूड, डिज़र्ट्स यूजुअली हम रात में खाते हैं, यूजुअली आइसक्रीम खाने हम रात में जाते हैं। इवन लॉट ऑफ पीपल हैव हैबिट कि हम रात में फ्रूट्स खाते हैं। फैमिली साथ में बैठी है, टीवी देख रही है, तो फ्रूट का प्लेट आता है। ये चीज़ें रात में ना खाएं। आई एम नॉट सेइंग ये ना खाएं, आई एम सेइंग रात में ना खाएं। आप इसको इवनिंग एज ए स्नैक रखिए, क्योंकि जब शुगर क्या करता है, आपको ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है, अलर्ट करता है, तो आप तो ब्रेन को और जगा रहे हो ना। तो आप डायरेक्ट शुगर का फ्लो दे रहे हैं तो वो ब्रेन जगने वाला है। कोल्ड कोको रात को पियेंगे, सूरतीस को कोल्ड कोको बहुत पसंद है, राइट, तो वो रात को कोल्ड कोको पियेंगे। ये सारा शुगर सर्ज कहाँ जाएगा, ब्रेन को अलर्ट करेगा, ब्रेन फंक्शंस। हमें स्लीप के टाइम पे ब्रेन को भी सुलाना है। गॉट इट। ओके, तो मैम हमारी जो भी डिस्कशन हुई उसके बाद अब अगर नॉर्मल व्यूअर्स जो है जिनको हेल्दी रहना है, तो उनके लिए आप क्या ऐसी टिप्स दोगे कि रूटीन लाइफ में मील्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो हेल्दी रह सके और अपने फैमिली को भी हेल्दी रख सके? मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके मेजर गोल्स नहीं हैं, सिर्फ एवरी डे का आपको रूटीन देखना है, तो आप अपना दिन जब स्टार्ट करें ना, तो स्टार्ट विद अ गुड वार्म वाटर। ओके। आप अगर जीरा वीरा भिगाना चाह रहे हैं वो आपका चॉइस है। अदरवाइज, क्योंकि जब सुबह भूखे पेट से उठते हैं ना, तो पहला पेट का एसिड आपको उसको शांत करना है, तो आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आप सेकेंड चीज़ क्या डाल रहे हैं, तो सेकेंड चीज़ में आप शुगर वाला चीज़ें अवॉइड करके पहला या तो नट्स से स्टार्ट करें विच इज़ फैट्स प्लस प्रोटीन्स, या प्रोटीन से स्टार्ट करें विच इज़ एग और चीला, मूंग की दाल और समथिंग लाइक दैट। इससे आपका जो इंसुलिन लेवल है, इंसुलिन हार्मोन होता है बॉडी में, जो सुबह में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन बैलेंस रहेगा तो थ्रू आउट द डे मूड अच्छा रहेगा, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम रहते हैं, प्लस आपका वेट गेन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें। फिर आपको जो ब्रेकफास्ट पसंद है, ईट इन मॉडरेशन। आपका जो नून का मील है उसको या तो बहुत डिले करके 4-4 बजे ना खाएं, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, आज बहुत काम था। आपका प्रॉपर एक सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब आपका जो घड़ी है घर का, वैसे बॉडी का जो क्लॉक है वो मेंटेन अगर रख सकें तो नथिंग बेटर, आपका बॉडी हेल्दी ही रहेगा। ओवरली ईटिंग घी या ओवरली ये सब्जी बहुत पसंद है, या आज मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, 5 कोर्स मील बनाया, उसको थोड़ा अवॉइड करके एक कार्ब रखा है तो एक प्रोटीन पोर्शन आप रखें, चाहे आप दही रखें, चाहे छाछ रखें, चाहे पनीर रखें, चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन सोर्स रखें, या फिर बीन्स रखें, एक कटोरा वो रखें।
देन यू कैन टेक राइस और रोटी, जो भी आपको पसंद है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एनी सैलड, हो सके वहाँ तक वो फर्मेंटेड ले लो, कैबेज को फर्मेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहता है। इवनिंग में भूख लगती है, अगेन उसको धक्का मत लगाओ कि अब खाना ही है ना, जितना एसिड बिल्ड होता है ना वो आपकी पेट की लाइनिंग को लाल करता रहता है, हम उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं बेसिकली गट का, ठीक है। तो इवनिंग में आपका नॉर्मली डाइजेशन आवर 4 आवर्स इज मैक्सिमम, अगर आपको 3 and 3.5 आवर्स हो गए एंड कुछ खाना है, हैव अ फ्रूट। बेस्ट टाइम टू टेक अ फ्रूट इज बिटवीन मील्स, ठीक है, कोई भी 2 मील के बीच में आप फ्रूट ले लो, उसके साथ कुछ नट्स ले लिया, या आपको दही पसंद है दही ले लिया, ग्रीक योगर्ट पसंद है वो ले लिया, क्रीम पसंद है क्रीम भी ले लिया 1 चमची, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका शुगर भी रिलीज कम हो जाता है और आपका फ्रूट का मन भी रह गया। एंड अर्ली डिनर्स, आई प्रिफर कि आप 11-12 बजे ना खाएं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि वो पॉसिबल नहीं होती है, बट प्रेफरेबली अगर पॉसिबल है तो जैसे ही सूरज ढलता है उस टाइम पे, जैसे हमारे एंशंट जो कहते हैं, वो इसलिए ज़रूरी है कि योर बॉडी नीड्स टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन, तो डाइजेशन रेस्ट होगा तो बॉडी का फंक्शन बंद होगा। एंड सोने के टाइम पे लाइक आई सेड, इफ़ पॉसिबल कैमोमाइल टी आप लीजिए, पुट अ हैबिट ऑफ इट, बहुत अच्छी नींद आएगी। ये स्मॉल चेंजेस से ही आपकी लाइफ बहुत हेल्दी रहने वाली है। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, आज आपने आपका कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सिर्फ एंड करने से पहले एक लाइन ऐड करना चाहूँगी श्योर मैम। कि कभी भी हेल्दी होने के लिए आपको जो खाना चूज़ करना होता है वो टेस्टलेस नहीं होता है, वो इतना टेस्टी बन सकता है जो आप डेली खा रहे हो। इनफैक्ट आपकी रोज़ाना की जो डिशेज़ हैं उसी को आप खा सकते हो, सिर्फ छोटा सा एक चेंज करके, जो मैं आपको बताऊंगी, एंड यू कैन एंजॉय योर फूड, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एंड बी हेल्दी। ओके, तो डाइट का डर ना रख के टेस्ट के साथ हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है वो देखने के लिए आप कभी भी मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके सेंटर का नाम है फिट मंत्रा और वो सूरत बेस्ड है। फिर भी मैडम का ऑनलाइन कंसल्टेशन भी रहता है, तो आप कहीं भी हो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, इसी तरह के एजुकेशन स्लॉट्स या तो पॉडकास्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।